बकरीद से एक हफ्ते पहले इको फ्रेंडली ईद ग्रीन बकरीद बनाने की मांग उठ रही है। खून न बहाओ, खून को पानी से न बहाओ, पर्यावरण का ध्यान रखो, इस मांग पर बवाल मच गया है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। होली दिवाली की तरह ईद भी इको फ्रेंडली। जब हम बिना पानी के होली मना सकते हैं, बिना पटाखों की दिवाली मना सकते हैं, तो ये बिना बकरे के भी ईद मनाएंगे। इको फ्रेंडली हमारा कहना है इको फ्रेंडली बकरे हम दे रहे हैं, आप इको फ्रेंडली बकरों की बलि दीजिए ना, क्या बुराई है। भाईजान मानेंगे मिट्टी के बकरों की कुर्बानी। शरीयत में अकल को दखल नहीं है। जो शरीयत है वो शरीयत रहेगी, क़यामत तक रहेगी। क्या मजहब में अक्ल का दखल मना है? भारत में बिना पटाखों वाली इको फ्रेंडली दिवाली, बिना पानी वाली इको फ्रेंडली होली और बिना विसर्जन वाले इको फ्रेंडली गणेश उत्सव की चर्चा तो साल भर चलती है। देश के एक बहुत बड़े वर्ग को लगता है कि दिवाली पर वायु प्रदूषण होता है, होली पर पानी की बर्बादी होती है और गणेश उत्सव पर नदियों और समुद्र को नुकसान होता है। लेकिन देश का एक वर्ग अब ऐसा भी है जिसे लगता है कि ईद के दिन लाखों करोड़ों जानवरों को मार दिया जाता है और इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। ऐसे में अब इको फ्रेंडली बकरीद मनाए जाने की डिमांड तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में हिंदू संगठनों ने बकरीद पर बकरे की कुर्बानी रोकने के लिए पोस्टर अभियान चलाया। अपील यही कि मुस्लिम समाज अपना ईगो छोड़े और इको फ्रेंडली बकरीद मनाए। भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने भी ईद पर इको फ्रेंडली बकरे की कुर्बानी की सलाह दी है। उन्होंने मुस्लिम धर्मावलंबियों से अपील की है कि मिट्टी के बकरे बनाकर प्रतीकात्मक रूप से कुर्बानी दी जाए। रायसेन शहर काजी जहीरुद्दीन ने दो टूक कह दिया है कि अक्ल का दखल बकरीद पर बर्दाश्त नहीं होगा। जब हमारे त्योहार इको फ्रेंडली हो सकते हैं, हमारी दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारी जो है होली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारे गणेश जी जो है वो इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो सकता है, तो क्या ईद इको फ्रेंडली नहीं हो सकती? एक प्रतीकात्मक बकरों की कुर्बानी दीजिए, जिससे कि खून खच्चर भी नहीं होगा, खून का प्रदूषण भी नहीं होगा। नहीं, मजहब इस्लाम में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं शरीयत में अकल को दखल नहीं है। जो शरीयत है वो शरीयत रहेगी, क़यामत तक रहेगी। अकल का इस्तेमाल बदलाव नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। कुरान हदीस के खिलाफ कोई मुसलमान, कोई मजहब इस्लाम नहीं चल सकता। शहर काजी जहीरुद्दीन को आपने सुना और उनके सुर में सुर मिला रहे हैं भोपाल के मुस्लिम समुदाय के लोग भी, जिन्होंने दो टूक कह दिया है कि वो बकरीद पर घरों में ही बकरे की कुर्बानी देंगे। पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लगभग 190 करोड़ लोग हैं। अगर 5 लोगों का एक परिवार भी किसी एक बकरे की कुर्बानी देता है तो इस तरह ईद पर एक दिन में औसतन 38 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि ये केवल एक अनुमान है। अपने बच्चों को कहिए कि उस बकरे को पालिए, काजू किशमिश बादाम खूब खिलाइए और जिस दिन बकरा ईद हो उन्हीं बच्चों से जो है उसको हलाल करवाइए। ये सिखा रहे हैं आप। कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, तो मुसलमानों से क्यों एतराज है? मेरा खुद ये जो सांप्रदायिकता को भड़का रहे हैं और एकता को भड़का रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को, गंगा जमुना तहजीब को जो भड़का रहे हैं, उनसे सवाल है कि वो क्यों हमारे देश की एकता को तोड़ना चाह रहे हैं। जानवरों की कुर्बानी की परंपरा केवल इस्लाम में है ये भी नहीं, हिंदू परंपरा में भी बलि देने के नाम पर जीव हत्या होती है। ऐसे में परिवर्तन किसी एक धर्म में नहीं बल्कि दोनों ही धर्मों में आना जरूरी है। हमारे यहाँ भी बलि देने का प्रावधान था, लेकिन हमने परिवर्तित करा। आप देखते होंगे भूरे कुमड़े पर आंख काजल से बना दी जाती है, आम के पत्ते लगाकर कान बना दिए जाते हैं, लकड़ी लगाकर उसकी टांगे बना दी जाती है और बलि दी जाती है। वैसे प्रावधान नहीं है। भारत में पहली बार इको फ्रेंडली ईद की शुरुआत होने जा रही है। क्या इस बार हमारे देश में रीति रिवाजों और परंपराओं को एक चश्मे से देखा जाएगा? भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।